વિદ્યાર્થી મિત્રો નમસ્કાર. ધોરણ 8 વિષય હિન્દી. મિત્રો આજે આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 શીખીશું મમતા. મમતા પાઠના લેખક છે જયશંકર પ્રસાદ. આ પાઠનો સાહિત્ય प्रकार कहानी છે. इस कहानी का लेखक का परिचय। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि हैं। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे हैं। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुवस्वामिनी। रामायणी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित इस कहानी की नायिका ममता है। आ कहानी में मुख्य पात्र नायिका ममता है। ममता विधवा है। रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि अपनी इस एक पात्र स्नेह पालिता पुत्री के दुख से अत्यंत दुखी है। वे उसका भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास करते हैं, किंतु पिता द्वारा भिजवाई स्वर्ण उपहारों को ममता लौटा देती है। डोलियों में छिपकर बैठे पठान सैनिकों ने अगले ही दिन दुर्ग पर अधिकार कर लिया। चूड़ामणि वही मारे गए, किंतु ममता वहाँ से सुरक्षित काशी के उत्तर में स्थित एक विहार में जा पहुँची और वहीं रहने लगी। लंबा समय बीत गया। अपनी झोपड़ी में बैठी ममता दीप के आलोक में पाठ कर रही थी कि वह एक भीषण और हताश आकृति ने आश्रय मांगा। संकोचपूर्वक ममता ने अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस पथिक को आश्रय दिया। वह पथिक कोई और नहीं, हुमायूं था, जिसने सुबह होने पर अपने सैनिक मिर्जा को इस वृद्धा की टूटी झोपड़ी बनवाने का आदेश दिया। ममता अब 70 वर्ष की हो चली थी। अचानक उसे एक अश्वारोही की आवाज़ सुनाई दी, जो उसी की झोपड़ी के बारे में पता पूछ रहा था। ममता उस मुगल अश्वारोही को वह स्थान सौंपकर अनंत यात्रा पर चली गई। उस स्थान पर आकर्षक मंदिर बना, जिसके शिलालेख पर सातों देश के नरेश, हुमायूं और उसके पुत्र अकबर का नाम तो था, किंतु ममता का कहीं भी जिक्र तक नहीं था। आगर मित्रों पाठ तरफ જોઈએ। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। रोहतास दुर्ग, दुर्ग एटले किल्लो, रोहतास नामनो किल्लो छे। प्रकोष्ठ एटले ए किल्लामां एक खंड छे, वर्ग एटले कमरो, एमां बैठी हुई युवती। युवती कोण छे? तो ममता। ममता शोण, शोण एटले के नदी का, नदीनुं नाम छे। एना तीक्ष्ण गंभीर प्रभाव को देख रही थी। मन में वेदना, वेदना एटले दुख हतुं। मस्तक में आंधी, मस्तक में आंधी एटले तूफान। आँखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी, अने एनी आँखमां हतुं पाणी। विकल थी एटले दुखी हती। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। आ ममता कोण हती? तो मंत्री चूड़ामणिनी एकमात्र दुहिता, दुहिता एटले पुत्री, पुत्री हती। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। एना माटे कोई पण वस्तुनो अभाव न हतो, परंतु ते विधवा हती। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना एटले एना दुखनो कोई अंत न हतो। चूड़ामणि के चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। चूड़ामणिए आ कमरानी अंदर चुपचाप प्रवेश कर्यो। शोण के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। आ नदीना पाणीना अवाजनी साथे पोताना जीवनने मळाववानी कोशिश करी रही हती। पिता का आना न जान सकी। पिता त्यां कमरानी अंदर आव्या ए पण ए जाणी न सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। एमना पिताजी व्यथित एटले दुखी थई गया। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे?
वह स्थिर न कर सकते थे। સ્નેહ પાલિતા પહેલી ખૂબ પ્રિય એવી પુત્રી માટે શું કરી શકે એ વિચાર કરવા લાગ્યા. લौट कर બહાર ચલે ગए. ત્યાંથી ફરીથી બહાર ગયા. ऐसा प्रायः होता એવું કાયમ થતું. પરંતુ આજ મંત્રી કે મન में बड़ी दुश्चिंता थी. પરંતુ આજે મંત્રીના મનમાં ખૂબ ચિંતા હતી. पैर सीधे न पड़ते थे. સરખું ચાલી શકાતું ન હતું. आगे मित्रों, एक प्रहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए. एक प्रहर એટલે અડધો દિવસ પૂરો થઈ ગયો, ફરીથી એ મમતા પાસે આવી ગયા. उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे. હવે મમતાના પિતાજીની પાછળ 10 સેવક હતા. ચાંદીના થાળ હતા, એમાં વસ્તુઓ હતી. कितने ही मनुष्यों के पट शब्द सुन ममता ने घूम कर देखा. ઘણા બધા માણસોના પગનો અવાજ સંભળાયો, એટલા માટે એમણે ફરીને જોયું. મંત્રી ને સબ થાલો કો રખને કા સંકેત દિયા. એમના પિતાજીએ બધા થાળને મૂકી દેવાનો સંકેત આપ્યો. अनुचर थाल रखकर चले गए. सेवक ત્યાંથી થાળ મૂકીને જતા રહ્યા. ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? ममताए पूछ्યું, આ શું છે પિતાજી? तेरे लिए बेटी उपहार है कहकर ચૂડામણીને આવરણ ઉલટ लिया. એમણે કહ્યું, બેટી તારા માટે ઉપહાર એટલે ભેદ લાવ્યો છું. આટલું કહીને એમણે ત્યાંથી આવરણ એટલે પેલા થાળ પરનો ઢકા હુઆ વસ્ત્ર એમણે લઈ લીધું. स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा. હવે એ થાળ પરનું આવરણ ફેરતા સોનહરી સંધ્યામાં એટલે સોનાનું સ્વર્ણ કા પીલાપીન સોનાની વસ્તુઓ હતી. મમતા ચોકી ઉઠી. ઇતના સ્વર્ણ ઇતના સોનું વહ કહા સે આયા? એ ક્યાંથી આવ્યું? ચૂપ રહો મમતા, યહ તુમ્હારે લીએ હૈ. ચૂપ રહી જા મમતા, તારા માટે જ છે. તો ક્યા આપને શત્રુ કા ઉટકોટ સ્વીકાર કર લિયા? पिताजी यह अनर्थ है, अर्थ नहीं. ममता कहे छे, पिताजी आ अनर्थ છે. अनर्थ એટલે કોઈ પણ અર્થ વગરનું. लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? ममता કહે છે, આપણે બ્રાહ્મણ છીએ, આટલું બધું સોનું લઈને શું કરીશું? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी. આ પ્રાચીન સાવંત જે વંશ છે આપણો, એનો અંત નજીક આવી રહ્યો છે. કિસી ભી દિન શેરશાહ રોહતાસ દુર્ગ પર અધિકાર કર સકતા હૈ. કોઈ પણ દિવસે આપણા દુર્ગ પર શેરશાહ રોહતાસ અધિકાર મેળવી લેશે. ઉસ દિન મંત્રિત્વ ન રહેગા, ત્યારે મારું મંત્રિત્વ પદ નહીં રહેશે. तब के लिए बेटी એટલા માટે તું સ્વીકાર કરી લે. હે ભગવાન, વિપદ કે लिए इतना आयोजन. વિપદ એટલે આપત્તિ, મુશ્કેલી માટે આટલું બધું આયોજન કર્યું છે. परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस. पिताजी क्या भीख न मिलेगी? ममता કહે છે, શું પિતાજી આપણને ભીખ ન મળશે? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न न देगा? 2 मुट्ठी अनाज પણ ન આપશે? यह असंभव है. फेर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ. इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है. ममता કહે છે કે આ બધી વસ્તુને લઈ જાઓ, મારી આંખ આ સોનેરી એટલે સોનું જોઈને મારી આંખ આંધળી બની રહી છે, તમે આને અહીંયાથી લઈ જાઓ.